पुराने जमाने की बात है। एक अजीम सल्तनत में एक बादशाह हुकूमत करता था। ये बादशाह दौलत में मालामाल, फौज में ताकतूर और शान और शौकत में बेमिसाल था, मगर अक्ल व दानाई के मामले में ऐसा खाली दिमाग था कि उसकी मिसाल ढूंढने से भी न मिलती। रियासत में वो बेवकूफ बादशाह के नाम से मशहूर था, मगर उसके सामने कोई जबान नहीं खोलता था। सबको अपनी जान और इज्जत अजीज थी। बादशाह को अपनी ताकत और तख्त पर बड़ा गुरूर था। वो अक्सर कहा करता, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद में हूँ, मेरा हर फैसला इंसाफ और सच्चाई पर मबनी है। जो मेरी बात न माने वो सल्तनत का गुदार है। वजीर और दरबारी खुशामद में झुक झुक कर कहते, जहाँ पनाह की अक्ल का कोई सानी नहीं, आपके फैसले तारीख के सुनहरी औराक में लिखे जाएंगे। ये सुनकर बादशाह और भी उतरा था, लेकिन हकीकत ये थी कि बादशाह के फैसले अक्सर गलत निकलते। कभी वो पल बनाने का हुक्म देता, फिर आधे में छोड़कर कहता, नहीं यहाँ बाग बनाओ। कभी खजाने से सोना बांटने का हुक्म देता और अगले दिन रियासत से दोगुना टैक्स वसूल कर लेता। रियासत बेबस थी, कोई बोल नहीं सकता था। एक दिन बादशाह ने सोचा, मेरी सल्तनत में सब कुछ है, मगर लोग मेरी इज्जत नहीं करते। मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे दुनिया हमेशा मेरा नाम याद रखे। वजीरों ने फौरन कहा, जहां पनाह, आपका हर इरादा कामयाब है, आपका नाम तारीख में चमकेगा। बादशाह ने हुक्म दिया, शहर के बीचों बीच एक शानदार महल तामीर किया जाए। मगर काम शुरू होते ही इरादा बदल गया। नहीं, महल नहीं, एक बहुत बड़ा गोदाम बनाओ ताकि लोग मेरे खजाने की वसीयत देखें। मजदूरों ने गोदाम बनाना शुरू किया। अभी आधा ही बना था कि बादशाह ने फिर कहा, गरा दो, यहाँ एक झील खोदो ताकि लोग कहें कि हमारा बादशाह हुस्न फितरत का आशिक है। मजदूर परेशान, रियासत आजिज, मेहनत जाए, खजाना जाए, फायदा कुछ नहीं। उन्हीं दिनों एक दरवीश शहर में आया। वो एक सीधा सादा बुजुर्ग था, चेहरे पर नूर, आंखों में सुकून और जबान पर हरदम अल्लाह का जिक्र। लोग उसके पास आते, अपने दुख बयान करते और दरवीश उन्हें सब्र और दुआ की तलकीन करता। कुछ लोग दरवीश के पास गए और बोले, बाबा जी, हमारा बादशाह नादान है, उसकी वजह से खजाने जाये हो रहे हैं और हम पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। आप दुआ कीजिए या उसे समझाइए। दरवीश ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह बेहतर करेगा। कभी कभी बादशाह के दिल को बदलने के लिए सब्र और हिकमत की जरूरत होती है। मैं कोशिश जरूर करूंगा। अगले दिन वो महल के दरवाजे पर पहुंचा। पहरेदारों ने रोका, मगर दरवीश के पुरस्कून चेहरे ने उनके दिल नरम कर दिए। उसने कहा, मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ, उसे नसीहत करनी है। पहरेदार हंसने लगे, हमारा बादशाह किसी की नसीहत नहीं सुनता, वो तो खुद को सबसे उक्लमंद समझता है। दरवीश खामोश खड़ा रहा। इत्तेफाक से बादशाह बाहर आया और उसे देखा। पूछा, ये कौन है? पहरेदारों ने बताया, जहाँ पनाह, ये दरवीश है, कहता है आपको नसीहत करनी है। बादशाह के चेहरे पर गुरूर भरी मुस्कुराहट आ गई। हाँ हाँ हाँ, नसीहत मुझे, दुनिया का सबसे उक्लमंद इंसान में हूँ और ये फकीर मुझे अक्ल सिखाएगा? खैर, आने दो। दरवीश आया, सलाम किया और बोला, बादशाह सलामत, आप अल्लाह के बंदों पर हाकिम हैं, आपके फैसले उनकी जिंदगियां बदल देते हैं। याद रखिए, दुनिया की दौलत और ताकत आर्जी है, असल बादशाही इंसाफ और अक्ल से होती है। बादशाह ने कहकहा लगाया, वाह, ये तो बड़ा फलसफी है। मुझे बताओ दरवीश, अगर मैं सब कुछ जानता हूँ तो तुम्हारी नसीहत का क्या फायदा? दरवीश ने पुरस्कौन लहजे में कहा, जहाँ पुनः इल्म और अक्ल समंदर की मानंद है, जितना ज्यादा पिया जाए इतनी ही प्यास बढ़ती है। जो ये समझे कि वो सब जानता है, दर हकीकत वो सबसे बड़ा जाहल है। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी ऐसा जमला बादशाह के सामने कहने की जरात न की थी। बादशाह के चेहरे पर गुस्सा और शर्मिंदगी के आसार नमूदार हुए, मगर गुरूर गालिब आ गया। दरवीश, वो बोला, मैं तुम्हें गलत साबित करूंगा। कल तुम मेरे साथ रहना, मैं ऐसे फैसले करूंगा कि सब हैरान रह जाएंगे। दरवीश ने आहिस्ता से कहा, जहाँ पुनः उक्लुल्लाह की अता है, कल आपके लिए आजमाइश का दिन होगा। अगले दिन बादशाह ने ऐलान किया, आज से हर शख्स अपने दरवाजे के बाहर एक सोने का सिक्का रखेगा ताकि मेरे सिपाही उसे खजाने में जमा करें। जो ऐसा न करे उसे कैद कर लिया जाएगा। रियासत लर्ज उठी। गरीब लोग कहाँ से सोना लाते, मगर बादशाह अपनी इज्जत पर कायम रहा। दरवीश ने कहा, जहाँ पनाह, ये हुक्म रियासत को बर्बाद कर देगा। इंसाफ ये है कि उनके साथ नरमी की जाए, न कि जुल्म और जबरदस्ती से पेश आया जाए। बादशाह ने गुस्से से कहा, खामोश रहो दरवीश, तुम्हें क्या खबर बादशाही के उसूलों की? वो दिन शहर पर भारी गुजर गया। कई लोग कैद हुए, कई अपने जीवर बेचने पर मजबूर हो गए। रियासत के दिलों में नफरत बढ़ गई और दरवीश खामोशी से सब देखता रहा। अगली सुबह शहर सुनसान था। बाजार जो हमेशा शोर से भरे रहते अब वीरान थे। लोग घरों में दबके बैठे थे। किसी के पास सोना बाकी न था, कुछ कर्ज में, कुछ कैद में, कुछ फाके में। बादशाह बालकोनी से देखकर मुस्कुराया, देखा, सब मेरी ताकत के आगे झुक गए। वजीरों ने कहा, जहाँ पुनः आपका हुक्म बजा लाया गया, रियासत आपके जेर न गई है। दरवीश बोला, जहाँ पनाह, ये खामोशी इज्जत की नहीं, नफरत की अलामत है। तख्त ताकत से नहीं, मोहब्बत और इंसाफ से कायम रहता है। बादशाह ने परवाह न की, बल्कि नया हुक्म जारी किया। सल्तनत के हर गांव में लोग अपनी सब्जियां और अनाज खजाने में जमा कराएं। जो इनकार करे उसे सल्तनत से निकाल दिया जाए। अब तो भाग ने रियासत का दम निकाल दिया। औरतें बच्चों के लिए रोएं, मर्द मायूस। दरवीश का दिल कट गया, मगर वो जानता था सच बोलना खतरे से खाली नहीं। एक दिन उसने बादशाह से कहा, जहाँ पनाह, आपके फैसले अकल से नहीं, गुरूर से निकलते हैं। अगर यही रोश रही तो रियासत
बगावत कर देगी। बादशाह हंस पड़ा। बगावत? ये कमजोर लोग ये जानते हैं कि मैं उनका मालिक हूँ। दरवीश ने कहा, जहाँ पनाह, सब्र की भी एक हद होती है। जब जुल्म उस हद को पार कर जाए तो कमजोर भी आंधी बन जाता है। तख्त व ताज हमेशा कायम नहीं रहते। वक्त गुजरता गया। भूख और गरबत ने सल्तनत को घेर लिया। लोग छिप छिप कर दरवीश से मशूरा लेने आने लगे। वो इन्हें सब्र, दुआ और सच्चाई पर कायम रहने की तलकीन करता। एक दिन बादशाह ने नया हुक्म दिया, मैं चाहता हूँ कि सल्तनत में एक ऐसा मुजस्मा बनाया जाए जो दुनिया का सबसे बुलंद हो, ताकि लोग मेरा नाम याद रखें। वजीरों ने तालियां बजाएं। खुशामदी दरबारी बोले, जहाँ पनाह का ये फैसला तारीख बदल देगा। दरवीश ने कहा, जहाँ पनाह लोग भूखे हैं, पानी के मोहताज हैं और आप मुजस्मा बनवाना चाहते हैं, ये इंसाफ नहीं, जुल्म है। बादशाह ने गुर्ज कर कहा, खामोश रहो दरवीश, तुम हमेशा मेरी मुखालफत करते हो। मैं चाहता हूँ दुनिया मुझे याद रखे। हजारों मजदूर दिन रात लग गए, कुछ भौक से गर कर मर गए, कुछ बेहोश। रियासत में नफरत बढ़ती गई, औरतें रोएं, मर्द दानत पेसते रहे, मगर लब सी लिए। दरवीश ने फिर कहा, जहाँ पनाह, अगर चाहते हैं कि दुनिया आपको याद रखे तो अदल कायम कीजिए, रियासत को सुकून दीजिए, वरना तारीख आपको जालिम और बेवकूफ कहेगी। बादशाह ने कहा, दरवीश अब बहुत हो गया, अगर तुमने फिर नसीहत की तो कैद में डाल दूंगा। दरवीश मुस्कुराया, कैद जिस्म को कर सकती है, रूह को नहीं। मैं तो सिर्फ सच कहता हूँ, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। आखिरकार रियासत का सब्र जवाब दे गया। भूख, जल्लत और जुल्म ने उनके दिलों में आग लगा दी। वो सब अकठे हुए नारे लगाए, हमें रोटी चाहिए, मुजस्मा नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, जुल्म नहीं। बादशाह लरज गया। पहली बार उसने देखा कि अवाम अब खौफजदा नहीं बल्कि परज़्म है। वजीर भागे आए, जहाँ पनाह, रियासत बगावत पर है, अगर कुछ न किया गया तो तख्त खतरे में है। बादशाह चलाया, ये सब दरवीश की साजिश है, इसे गिरफ्तार करो। सिपाही आगे बढ़े, मगर रियासत ने रास्ता रोक लिया। एक ही आवाज गूंजी, दरवीश हमारा रहनुमा है, अगर उसे हाथ लगाया तो महल गिरा देंगे। बादशाह के होश उड़ गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि रियासत के दिल उसके साथ नहीं। उसने दरवीश को बुलाया और कहा, दरवीश अब बताओ मैं क्या करूं, ये हुजूम मेरा तख्त लिट देगा। दरवीश ने सुकून से कहा, जहां पनाह, आज वो वक्त आ गया है जिससे मैंने बारहा खबरदार किया था। अब भी अगर अक्ल संभालना चाहते हैं तो रियासत का हक वापस दीजिए। बादशाह ने घबरा कर पूछा, कैसे? दरवीश बोला, खजाने के दरवाजे खोल दीजिए, अनाज और सोना रियासत में तकसीम कीजिए, टैक्स माफ कर दीजिए और उनसे मुआफी मांगिए, तब ही बगावत खत्म होगी। बादशाह के लिए ये मुश्किल फैसला था, मगर खौफ ने गुरूर तोड़ दिया। उसने हुक्म दिया, खजाने के दरवाजे खोल दो, हर शख्स को अनाज और सके दो। सिपाहियों ने हुक्म पर अमल किया। सदियों से बंद खजाना पहली बार आवाम के लिए खुल गया। लोग खुशी से रो पड़े। बच्चों को रोटी मिली, घरों में चिराग जले और नारे बुलंद हुए, इंसाफ जिंदाबाद, दरवीश जिंदाबाद। बादशाह तख्त पर बैठा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार थे। उसने दरवीश से कहा, मैंने अपनी नादानी से सल्तनत बर्बाद कर दी, अगर तुम ना होते तो मेरा अंजाम बुरा होता, मुझे मुआफ कर दो। दरवीश ने मुस्कुरा कर कहा, जहाँ पनाह, मैं तुम्हें मुआफ करता हूँ, मगर याद रखूं, उक्ल और इंसाफ के बगैर बादशाहत सिर्फ जुल्म है। रियासत को गुलाम समझने वाला बादशाह कभी कामयाब नहीं होता। असल ताकत रियासत की दुआ और मोहब्बत में है। उनके आंसुओं और बददाओं को हल्का न समझो। इस दिन के बाद बादशाह बदल गया। उसने मुजस्मे का हुक्म मनसूख कर दिया, टैक्स कम कर दिए और हर फैसला करने से पहले दरवीश से मशूरा लेने लगा। रियासत खुशहाल हुई, सल्तनत आबाद हो गई, मगर तारीख ने उसका पहला लक़ब नहीं भुलाया। लोग आज भी उसे बेवकूफ बादशाह के नाम से याद करते हैं, ताकि आने वाली नस्लें ये सबक सीखें कि दौलत और फौज के बावजूद अगर हाकिम में अक्ल और इंसाफ न हो तो वो सबसे कमजोर और सबसे बेवकूफ बादशाह होता है। सब ताकत और गुरूर इंसान को अंधा कर देते हैं। रियासत की बद्दुआएं सबसे भारी होती हैं। असल बादशाही इंसाफ और अक्ल से होती है, न कि खजाने और सिपाहियों से। और एक दाना शख्स, चाहे वो फकीर ही क्यों न हो, पूरी बादशाहत को सीधी राह दिखा सकता है।